कराऊं, जिनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। किस किस परिवर्तन उन्होंने किया। पहला परिवर्तन जो किया, जो देश में जो भाईचारा का जो माहौल था उसको वो क्या किया, धार्मिक ध्रुवीकरण में उन्होंने परिवर्तित किया। जो आशा का माहौल था उन्होंने निराशा में परिवर्तित किया। जो संप्रीति का माहौल था वो घृणा में परिवर्तित किया। जो एक चलती हुई अर्थव्यवस्था है उनको उन्होंने पंगु बना दिया और एक लोकतंत्र को उन्होंने सत्तावादी बना दिया। तो पहले तो उनको मुबारकबाद ये 5 क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए। रही बात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 4 आंकड़े भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैडम जो है मैं समझता हूँ वो अर्थशास्त्री भी हैं, तो वो अच्छी तरह से और उनका काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड भी है, वो समझ जाएंगे मेरी बात ये है कि पहला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का कि 41 साल में पहली बार जो वृद्धि जिसको हम जीडीपी कहते हैं वो पहली बार एक नया रिकॉर्ड नीचे की तरफ जा रही है। 7.7% वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये एक रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड बेरोज़गारी, 45 साल में वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का रिकॉर्ड वो करने में वो कामयाब रहे हैं। तीसरी कामयाबी जो हम नए निवेश की बात करते हैं, अगर जीडीपी के अनुपात में नए निवेश की बात करता हूं तो 20 साल में वो भी सबसे कम, जिस करीब 24% वो नीचे आ रहे हैं। और आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उनका जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मैडम जेपी मॉर्गन में भी रह चुके हैं, शायद एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से वो बात को समझेंगे। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो लेटेस्ट आया है, जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, उसको भी बैड लोन्स या ऋण खिलाफी का जो बात है वो करीब इस बार जो लास्ट ईयर 7% था उससे बढ़कर 14% वो अभी जाके सितंबर 2021 तक पहुंचने वाले हैं। और मैं एक देवानंद साहब का पुराना गाना याद कर रहा था, बंगाल और गाना ना हो, कि ये कैसे हो सकता प्रतीक भाई, तो एक गाना में याद आ रहा था। तो मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ये सोच रहा था कि वो देवानंद साहब का जो गाना था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और सहकारी संघवाद को धुएं में उड़ाता चला गया। वो मुंह में तो सहकारी संघवाद का बात करते रहते हैं, लेकिन वो सहकारी संघवाद को वो धुएं में उड़ाता चला गया। और अभी पीएम जो बात है वो अंग्रेजी में वो विश्वास करते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन और मॉनिटाइजेशन का बात करते हैं, और उसका हिंदी ट्रांसलेट करूं वो भी नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, क्योंकि एक है पहला चीज़ जो है वो है निजीकरण और दूसरा है मुद्रीकरण। प्रतीक भाई नमस्कार। थैंक यू। आपने तो बहुत पूरी अर्थव्यवस्था समझा दी मौजूदा समय की अपने तरह से, और गाने पे लाके छोड़ा है आपने। उस गाने की दूसरी लाइन भी आपने कही नहीं, लेकिन सब परिचित हैं, बड़ा सुपरिचित गाना है वो। संजू वर्मा जी, आपके लिए अच्छा मंच तैयार हो गया बोलने के लिए। जी प्रतीक जी मेरे ऑडियो में दिक्कत थी। मैं पहले जानना चाहती हूं कि ये जो महाशय आंकड़े दे रहे थे ये कहां के आंकड़े दे रहे थे? हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का। आप खुद ही वाकिफ है इससे। जी ओके, अभी मैं कुछ कहना चाहती हूं। का आंकड़े दे रहा था जिससे आप ओके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैंने सुन लिया। अभी आप मेरी बात धैर्य से सुनिए, मैंने आपको बिल्कुल टोका नहीं। प्रतीक जी मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगी, भारत के कुछ आंकड़े आपको बता दूं। 2019 में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पूरे वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। फरवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बनी। अभी ये बता दूं कि कोविड के चलते सभी देशों में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आनी दिखी हमको पिछले साल। भारत कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, पर आईएमएफ, आप किसी को विश्वास मत कीजिए, आरएसएस पर विश्वास मत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास मत कीजिए, पर आईएमएफ के आंकड़े आपको मानने पड़ेंगे। आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो मुहिम और जंग मोदी सरकार ने चालू की, उसके चलते सबसे तेज गति से रिकवरी जो आएगी
इस साल और 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 वो सबसे तेज गति से रफ्तार आएगी भारत में। भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी 11